गुलाम वंश के बाद अब बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी या खलजी वंश दिल्ली का मुस्लिम सल्तनत का दूसरा शासक परिवार था। इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जिसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया था। हालांकि खिलजी कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह यह राजवंश भी मूलतः तुर्किस्तान का था। इसके तीन शासक अपनी निष्ठाहीनता, निर्दयता और दक्षिण भारत में हिंदू राज्यों पर अधिकार के लिए जाने जाते थे। जलालुद्दीन की हत्या। खिलजी वंश के प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश के अंतिम कमजोर बादशाह कैक्यूबाद के पतन के बाद एक कुलीन गुट के सहयोग से गद्दी पर बैठे। जलालुद्दीन उम्र में काफ़ी बड़ा था और अफगान कबीले का माने जाने के कारण एक समय वह इतना अधिक अलोकप्रिय हुआ कि राजधानी में घुसने तक का साहस नहीं कर सका। उसके भतीजे जूना खां बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन के हिंदू राज्य पर चढ़ाई करके एलिचपुर और उसके खजाने पर कब्जा कर लिया। फिर 1296 में वापस लौटकर उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा। साम्राज्य विस्तार। जूना खां ने अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि धारण की, 20 वर्षों तक शासन किया। उसने रणथंभौर, चित्तौड़ और मांडू, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 और मांडू 1305 पर कब्जा किया और देवगिरी के समृद्ध हिंदू राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उसने आए दिन होने वाले मंगोल आक्रमण का भी मुंहतोड़ जवाब दिया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को 1308 ईस्वी ने दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को 1308 ईस्वी ने दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया। कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल वंश को उखाड़ फेंका और सुदूर दक्षिण में मैदूर मदुरै पर अधिकार कर लिया। जब 1311 ईस्वी में मलिक काफूर दिल्ली लौटा तो वह लूट के माल से लदा हुआ था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के वंश का सितारा डूब गया। पतन। 1316 ईस्वी के आरंभ में सुल्तान की मृत्यु हो गई। मलिक काफूर द्वारा सत्ता पर काबजी होने की कोशिश उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुई। अंतिम खिलजी शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की उसके प्रधानमंत्री खुसरो खां के ने 1320 ईस्वी में हत्या कर दी। बाद में तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां से गद्दी छीन ली। खिलजियों का इतिहास। खिलजी कौन थे, इस विषय में पर्याप्त विवाद है। इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने खिलजी को चंगेज खां का दामाद और कुलीन खां का वंशज बताया, जबकि जियासुद्दीन बर्नी ने उसे तुर्कों से अलग एक फखरुद्दीन ने खिलजियों को तुर्कों की 64 जातियों में से एक बताया है। फखरुद्दीन के मत का अधिकांश विद्वानों ने समर्थन किया, क्योंकि भारत आने से पूर्व ही यह जाति अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों के उन भागों में रहती थी जिसे खिलजी के नाम से जाना जाता था। संभवतः इसलिए इस जाति को खिलजी कहा गया। मामलुक अथवा गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान शमरुद्दीन कैमूर की हत्या के बाद जलालुद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठा था। इसलिए इतिहास में खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी क्रांति केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें गुलाम वंश को समाप्त कर नवीन खिलजी की स्थापना की, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि खिलजी क्रांति के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार हुआ, जातिवाद में कमी आई और साथ ही यह धारणा भी खत्म हुई कि शासन केवल विशिष्ट वर्गों का व्यक्ति ही कर सकता है। खिलजी युग। खिलजी मुख्यतः सर्वाहार वर्ग के थे। खिलजी युग साम्राज्यवाद और मुस्लिम शक्ति के विस्तार का युग था। इस क्रांति के बाद तुर्की अमीर सरदारों के प्रभाव क्षेत्र में कमी आई। इस क्रांति ने प्रशासन में धर्म व उलेमा के महत्व को भी अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार खिलजी शासकों की सत्ता मुख्य रूप से शक्ति पर निर्भर थी। खिलजियों ने यह सिद्ध कर दिया कि राज्य बिना धर्म की सहायता से न केवल जीवित रखा जा सकता, बल्कि सफलतापूर्वक चलाया भी जा सकता। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा राजगद्दी संभालना मामलुक राजवंश के अंत और तुर्क गुलाम अभिजात वर्ग के वर्चस्व का घोतक था। शासक।
खिलजी वंश के सुल्तानों ने 1290 से 1320 ईस्वी तक राज्य किया। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ही सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक हुआ। शासकों के नाम: जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1310 ईस्वी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का शासनकाल निर्धारित नहीं है, कुछ चंद दिनों का इसका शासन रहा था। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी, गयासुद्दीन खिलजी 1439 से 1500, मालवा के खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान इसको कहा जाता है। धन्यवाद।